नमस्कार, मैं सुविंदर। आप देख रहे हैं T20 समक्ष हरियाणा न्यूज़। जो आज हम आए हैं यहाँ पर विजय डेयरी के सामने सब्जी मंडी चौक के पास, पुरानी सब्जी मंडी चौक के पास संदीप मोबाइल की दुकान पे आए हैं। यहाँ पर कोई साइबर क्राइम जैसा कुछ हुआ है पेमेंट को लेकर। एक 2 नंबर की बोलते हैं आप, या हो सकता है कोई गेमिंग का पैसा आया है इनके अकाउंट के अंदर, जिसके बाद में इनका अकाउंट है वो सीज हो चुका है। आइए सारे बात भाई से पूछते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। बताइए कि सारी बात बताइए, आपके साथ क्या हुआ था, कैसे पैसा आया था, कैसा अकाउंट सीज हुआ था आपका? मेरा तीसरे महीने में जी इसी साल 22 तारीख को पैसा आया था जी, 90 रुपये। कोई कस्टमर सामान ले गया था जी। हाँ जी, ठीक है, उसने ऑनलाइन डाल दिया मेरे स्कैनर पे। उसके बाद वो कंप्लेंट 10वें महीने में उसकी कंप्लेंट होती है जी। 10वें महीने में मेरे अकाउंट में 55,000 रुपये थे। उस पैसे के रिलेशन में मेरा पूरा अकाउंट बंद है जी। उसके समाधान के लिए मैं पहले बैंक गया। बैंक बोला जी क्या नाम साइबर सेल से पूछो जाके। वहाँ पूछा, वहाँ जाने के बाद बोले जी ये कर्नाटका से बंद है। बोला वहाँ बात करो। मैं बोला जी यहाँ से मेरी रिपोर्ट लिख लो भाई, किसने करवाया, क्यों करवाया। तो बोले जी यहाँ रिपोर्ट नहीं होगी, इस अकाउंट की तो रिपोर्ट पहले से हो रही है ऑलरेडी, आप नहीं करवा सकते। बोला आपको खुलवाने के लिए वहाँ बात करनी पड़ेगी और या वहाँ जाना पड़ेगा जी। साइबर क्राइम वाले तो पूरी जांच करके अकाउंट ओपन करवा देते हैं वापिस। बात ही नहीं करते सर, कोई जवाब नहीं देता, ना कोई बात करता है, ना कोई मतलब ये सीधा ये कहता है जी यहाँ आना पड़ेगा आपको। अब ये कोई दुकानदार है जी, 90 रुपये मेरे पास आए, मैंने सामान दिया, ग्राहक के फेस पे थोड़ी लिख रखा है ये भाई फ्रॉड पैसा लेके आया या सही पैसा लेके आया। इससे तो बिना कैशलेस ठीक था इंडिया। अब कैशलेस होने का फायदा तो नहीं है, नुकसान ही है। कुछ बात याद है उसने पैसे कैसे कराए थे, किसी और के थ्रू कराए थे या खुद के? नहीं, उसने खुद नहीं कराया जी, स्कैन पे पेमेंट डाल ली जी। 90 रुपये डाल ली। 90 रुपये का क्या फ्रॉड होता है जी, ये बताओ आप। मैं क्या फ्रॉड करूँगा? और मैंने मेरे प्रूफ भी डाल दिए, जिस जहाँ से बंद है ना उनको मैंने व्हाट्सएप पे मेरे प्रूफ डाल दिए। मैं दुकानदार हूँ, यहाँ भी मैं बताया। मैं बोला आप मेरा वेरीफाई कर लो भाई, मैं दुकानदार हूँ या आम आदमी हूँ, मेरा करंट अकाउंट है जी। स्कैनर पे पैसा लिया मैंने, मेरी गलती क्या है ये बताओ। अब एक बताओ, मैं काम छोड़ के 8-10 दिन कर्नाटक जाऊँगा उनके 90 रुपये देने के लिए, फिर मेरा खाता खुलेगा, ये प्रावधान है जी। चलो सरकार का मैं सम्मान करता हूँ भाई, सरकार का सम्मान करता हूँ, वे कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, अच्छा कर रहे हैं भाई। किसी का पैसा उड़ाया उसका समाधान कर रहे हैं, लेकिन इस वे में जो दोषी नहीं है उनको दंड क्यों दिया जा रहा है? वो परेशान क्यों हो रहे हैं? उनको खामखाई का मतलब नुकसान भुगतना पड़ रहा है। मेरे 55,000 लोग हैं, ऐसे ही और दुकानदार है शहर में, हजारों दुकानदार है जिनके किसी के लाख बंद है, किसी के 22,000 बंद है, किसी के 70,000 बंद है, किसी का 98,000 बंद है, किसी के 2 लाख बंद है। मतलब बेचने का सामान बेचने का भी धर्म नहीं रहे आज के टाइम। ये तो पहले नगद लिया तो ठीक था, नगद लिया नगद दे दिया, ये वाला काम ठीक था। ऑनलाइन वाले में तो रोज की रोज ऐसे ही काम होंगे। मेरे 2 अकाउंट बंद है जी, एक मेरा 1 साल से बंद है, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ अभी तक। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ जी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरा PLA में शॉप है। हाँ जी। तो मेरे 11वें महीने में एक पेमेंट आई थी 160 रुपये जी। तो 160 रुपये आने के 5 दिन बाद में मेरा अकाउंट सीज हो गया, यानी फ्रीज हो गया नोएडा, साइबर नोएडा से। तो मैं इस दौरान मैंने सोचा कोई तकनीकी खराबी होगी। मैं इस दौरान बैंक में गया, बैंक वाले बोले आपका ऐसे ऐसे कोई 3rd लेयर 2nd लेयर में पेमेंट आई है, हमारे पास मेल आई हुई है, इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो उन्होंने मेरे को कंप्लेन नंबर दिया और उसका फ़ोन नंबर दिया। तो मैंने उस नंबर पे बात की तो बोल रहे आपको यहीं आना पड़ेगा, यहाँ की खुलवाना पड़ेगा। अब 160 रुपये के लिए मैं सारा दिन दुकान छोड़े कैसे जाऊँगा? और उसके बाद में हमने साइबर में भी कंप्लेन दी, SP ऑफिस में दी, लेकिन यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस चीज़ की शॉप है सर आपकी? फास्ट फूड की शॉप है जी मेरी PLA में। हाँ जी। और आपकी सर? मेरी मोबाइल की शॉप है सर। मोबाइल की। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे सर भी सर IDFC का अकाउंट था, मेरा बैंक अकाउंट। जैसे मैं लेन देन करता हूँ ना पेमेंट की, शॉप के पर मतलब कोई सामान लेने आया था शॉप पे, जैसे पेमेंट डाली ना तो नेक्स्ट डे मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया था सर। तो मैं बैंक में गया तो बोले साइबर सेल की तरफ से हुआ है, वहाँ पे कीजिए कंप्लेंट। वहाँ पे कंप्लेंट करने गया तो फिर वही चक्कर काटो, इनका सेम प्रोसीजर था सारा सर। अभी वो अकाउंट मेरा सीज है। तो आपने कंप्लेंट वगैरह करवाई, कोई एक्शन हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो सर, मेरा अकाउंट सीज है। आज उसको सीज हुए 2 महीने सर। कोई कंप्लेंट चाहे कहीं पे कर लो, यहाँ पे वो बोले वहीं जाना पड़ेगा। साइबर वालों ने आपको बुलाया था? उसके बाद में साइबर वाले या इनकम टैक्स वाले? नहीं, हम खुद गए थे। नहीं, खुद गए जी। अच्छा, बुलाता कोई नहीं है, जाना खुद पड़ेगा। साइबर जहाँ से कंप्लेन हो रही ना वहीं बुला रहे हैं। वहाँ पे अब क्या पता क्या वो है, क्या स्कैम चल रहा है। ऐसा देखने को मिला है सर, अगर अकाउंट सीज होता है
अब सामने वाले को तो बैंक को तो नहीं बताना कि हाँ। पैसा किसका है। पैसा नहीं, किसका किसका है, है। सही आदमी है गलत आदमी सही है, बात उसको है। हाँ जी, नहीं हाँ जी। पता। हमें दुकानदार दिल्ली की 100-150 ट्रांजैक्शन होती है, 50-60-100, इससे ऊपर होती नहीं। अब ये थोड़ी पता ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कब जा रहा है, कौन करके जा रहा है। अब जिस तरह आप सामान लेने आ गए, आप तो सामान लेके हम आपसे ये थोड़ी पूछे पैसा कौन सा है, ये 1 नंबर है 2 नंबर है। अच्छा फिर इनकी डिटेल हम कैसे नोट करें? इतने जल्दबाजी में कस्टमर आता है, क्या क्या ले उनका। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस पे हमारा खाता खोल दिया जाए, जी सारी वेरिफिकेशन करके जल्द से जल्द, एक ही अनुरोध है। और ताकि भविष्य में कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि आम दुकानदार इससे परेशान ना हो। नहीं तो ऑनलाइन लेना बंद कर देंगे, हमने तो ऑनलाइन लेना बंद कर दिया, क्या करें और इससे कम से दुकानदारी में फर्क आएगा। जी ये तो है, कम से कम ऑनलाइन नहीं लेंगे तो खाते तो नहीं बंद होंगे। ये तो है। ये तो रहेगा जी। पहले इस तरह की तो कोई वारदात नहीं थी ना। मान लो आप पैसे लेके आए, मैंने आपको सामान दिया, भाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो ग्राहक की सुविधा के लिए और सुविधा के दुकानदार लिए की सुविधा के सुविधा लिए के लिए हो हो रही रही है। है। हाँ। लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो किस तरह से उस पर लगाम लगनी चाहिए? उस पे लगाम लगनी चाहिए, सरकार कर रही है वो भी ठीक है, लेकिन इस वे में सरकार जो सभी के खाते बंद कर रही है ना, दोषी को तो पकड़ नहीं रही। दोषी का तो कुछ बिगड़ा नहीं, वो तो अपने कैश करवा लेगा। लेकिन परेशान तो या तो वो हुआ जिसके पैसे निकल गए, या फिर परेशान वो है जिस दुकानदार के खाते में वो गया 100-200 रुपए और उसका खाता ब्लॉक हुआ। उस बीच में ना दुकानदार का सोल्यूशन हो रहा, दुकानदार का भी तो खाता नहीं खोला जा रहा जी, उसको रास्ता भी नहीं पता जी, वो जाए तो कहाँ, सीधा कर्नाटक बोला कोई, कभी महाराष्ट्र, जहाँ से बंदा मतलब वहाँ जाओ। यहाँ अपने शहर में कुछ नहीं होगा उसका। आप कहाँ गए थे कंप्लेन करने? हम बैंक में गए थे जी सबसे पहले जी, फिर बैंक में गए? हाँ जी, फिर चौक बैंक ने क्या जवाब दिया आपको? बैंक ने कहा जी फ्रॉड पेमेंट आई है आपके अकाउंट में, उसकी वजह से अकाउंट बंद है और वो फ्रॉड पेमेंट आएगी, फ्रॉड पेमेंट की वजह से अकाउंट बंद है जी, उसके लिए आप साइबर सेल में पता करो। साइबर सेल में आप गए सर? हाँ जी गए जी, बिल्कुल में गए? हाँ जी बिल्कुल गए तो जी। वहाँ पे आपकी किससे बातचीत हुई? वहाँ पे जो फ्रंट में बैठते हैं जी, लगा लो जो कंप्लेंट के बारे में बताते हैं, हाँ। उन्होंने हमारे को जी कंप्लेंट नंबर दे दिया और बता दिया कि भी आपका इस शहर से बंद है और इस जगह से बंद है, वहाँ का ईमेल आईडी और फोन नंबर दे दिया। मैं बोला जी यहाँ से हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नूला जी वही करेंगे जी सोल्यूशन। तो ये इस तरह के जवाब जो आपको साइबर थाने से दिए गए, हाँ जी। इस तरह से देख रहे हैं साइबर थाने को, आपको क्या आम आदमी का समाधान साइबर थाना कर सकता है? कर सकता है जी। अगर मैं महाराष्ट्र में किसी को गोली मारी हूँ, यहाँ की पुलिस उठा के मेरे को ले जाएगी, यहाँ की पुलिस पकड़ाएगी, कहोगी जी ये है जी इसको पकड़ो, वो बताएगी, मेरा नाम एड्रेस पता सारा कुछ देगी और मेरे को पकड़वा भी देगी। जब सारी पुलिस और सारे साइबर सेल सारा प्रशासन इकट्ठा हो जाता है, मान लो अगर मैं बड़ा क्राइम किया है ना, जो 4 स्टेटों की पुलिस ढूंढ के यार मेरे को पकड़ा देगी वहाँ। अक्सर ये देखा गया है कि साइबर थाने में जितने भी लोग ये कंप्लेन लेकर पहुंचते हैं, उनका समाधान होने की बजाय उनके ऊपर ही थोप दिया जाता है कि तुम देखो ये कैसे होगा। तो एक साइबर थाने का किसी शहर या किसी सिटी में होना और उस पर लोगों की समस्याओं का समाधान न होना, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? अगर इसका सोल्यूशन जल्दी नहीं होगा जी, हर एक दुकानदार रोड पे खड़ा मिलेगा जी, सबका काम बंद होएगा जी। मान लो किसी के 10,000 पड़े हैं, मान लो किसी के लाख भी पड़े हैं, कोई बड़ा आदमी है तो उसके करोड़ भी पड़े हैं जी, खाता बंद होएगा जी। क्योंकि आजकल सीधे रुपए तो छीन नहीं सकता कोई हाँ किसी जी। से। हर एक तरह के साइबर क्राइम इस समय हो रहा है और साइबर थाना बहुत ज्यादा एक्टिव होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल होना जरूरी है ऐसे जी। में अगर साइबर थाना कार्रवाई नहीं करता तो ये किस तरह से प्रशासन की लचर व्यवस्था है? प्रशासन चाहे तो जी जो हमारे पास पेमेंट आई है उसका रिकॉर्ड निकाल के पता कर सकता है किसने पेमेंट डाली और कब डाली है, कौन बंदा है जी। चाहे तो सब कुछ हो सकता है। एक पेमेंट की तो मेरा 1 साल से बंदा है, उसका तो मेरे पे फोटो वीडियो भी है जी, बंदे का बाइक नंबर भी है जी, लेकिन उसका भी कुछ नहीं किया जी। बोला ये वहीं की पुलिस करेगी जी हमारे। आप शहर के किस एरिया से हैं? हम ही सारे बड़वाली ढाणी से है जी। आप सर किस एरिया से हैं? मेरा PLA मार्केट से है जी। आप किस एरिया से? हिसार हरियाणा सब्जी मंडी चौक से मैं। सब्जी मंडी। हाँ जी। तो ये अलग अलग जगह से 3 भाई जो हैं एक साथ इकट्ठा हुए हैं और तीनों का यही एक सेम मैटर है और न जाने ऐसे कितने दुकानदार हैं जिनके साथ ये मैटर हुआ है। बहुत दुकानदार है जी, मेरी मार्केट में भी 4-5 दुकानदार है जी ऐसे। अच्छा। हाँ, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होने लग रहा है। शहर में अपने शहर में भी बहुत दुकानदार है जी जिनका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। या तो तो सेम क्या इस तरह की क्राइम जो साइबर क्राइम जिसके साथ हुआ है, क्या आप सब इकट्ठे होकर साइबर थाने में किसी तरह की कोई मतलब कोई कदम उठा सकते हैं? जी आगे इस पे सोल्यूशन नहीं आता, हम इकट्ठे होकर आगे जरूर कदम उठाएंगे। कदम उठाना बनता हाँ है। जी, ये तो हमारा फर्ज भी है जी। सारे शहर के शहरवासियों से यही कहना चाहूँगा जी, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है
जिसके दुकानदार के खाते फ्रीज है वो एकजुट होकर साइबर क्राइम ब्रांच में चलेंगे और अपनी अपनी सारी समस्याओं का हल करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप देखते रहिए T20 न्यूज़ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। साइबर फ्रॉड जैसे किसी भी गेमिंग का पैसा किसी के अकाउंट के अंदर डलता है तो अकाउंट सीज होता है। ठीक है, बाकी आप देखते रहिए T20 न्यूज़ समक्ष हरियाणा। धन्यवाद।